नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या सच में महाभारत का युद्ध हुआ था और अगर हुआ था तो इसके ठोस सबूत क्या हैं। दोस्तों, हम आज आपको इस वीडियो में इतने संकेत देंगे जिन्हें जानकर आप चौंक जाएंगे। निरंतर मिलने वाले पुरातात्विक और वैज्ञानिक प्रमाणों ने लोगों को अपनी विचारधारा को पुनः आकलन करने के लिए प्रेरित किया है। आज हम महाभारत से संबंधित ऐसे प्रमाणों का अवलोकन करेंगे और उसके बाद निर्णय लेना आपके हाथ में होगा कि क्या महाभारत वास्तव में घटित हुआ था कि नहीं। दोस्तों, इसका पहला प्रमाण है कुरुक्षेत्र। यह सामान्य ज्ञान है कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य में स्थित है। यह मान्यता है कि उस समय विनाशकारी युद्ध में बहे खून के कारण वहां की धरती लाल हो गई थी। पुरातत्व विशेषज्ञों ने स्वीकार किया है कि महाभारत की घटना वास्तव में हुई थी, क्योंकि उस स्थान पर लोहे के बने तीर और भाले जमीन में पाए गए हैं। उनकी जांच करने पर इन्हें 2800 ईस्वी पूर्व का माना गया है, जो कि संभवतः महाभारत काल के ही हैं। मित्रों, अगला प्रमाण है खगोल विज्ञान। महाभारत के उद्योग पर्व के अनुसार महाभारत के युद्ध से कुछ समय पहले भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे थे। उस समय चंद्रमा रेवती नक्षत्र में था। हस्तिनापुर जाते समय कृष्ण भगवान ने एक स्थल पर विश्राम किया था जिसे वृक्षथला कहा जाता है, और उस दिन चंद्रमा भरानी नक्षत्र में था। जिस दिन दुर्योधन ने कृष्ण भगवान के सभी प्रयासों को अनदेखा कर दिया था, उस समय चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में था। भारतीय खगोलीय गणना के अनुसार हमें उस दिन की घटनाओं की तारीख का पता चल चुका है कि जिस दिन ये सारी घटनाएं हुई थी उस दिन वही नक्षत्र, वही स्थितियां थीं। मित्रों, अगला प्रमाण है परमाणु हथियार। महाभारत में अपने ब्रह्मास्त्र नामक भयानक अस्त्र के बारे में अवश्य सुना होगा। यह अस्त्र धर्म और सत्य की स्थापना के लिए ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत विनाशकारी परमाणु हथियार था। इसे एक अचूक और भयावह अस्त्र माना जाता है जिसे केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही निरस्त कर सकता है, और जिसने इसे छोड़ा है वही इसे वापस लेने की क्षमता रखता है। रामायण में भी जब लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार करने की कोशिश की तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण को इस बात पर रोक दिया कि अभी इसका उपयोग करना उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका नष्ट हो जाएगी और निर्दोष लोगों की जान जाएगी। इस प्रकार यह अस्त्र रामायण और महाभारत के काल में केवल कुछ चुनिंदा योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में यह अस्त्र लक्ष्मण और विभीषण के पास था, और महाभारत में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। यह अस्त्र पूरी दुनिया को नष्ट करने की शक्ति रखता है। आधुनिक युग में जब गीता और महाभारत का अध्ययन किया गया तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी परमाणु बम निर्माण का कार्य सौंपा गया था, और महाभारत काल के ब्रह्मास्त्र अस्त्र की विनाशक क्षमता पर अनुसंधान किया, और अपने एक मिशन के नाम पे इन्होंने ट्रिनिटी नाम का एक मिशन स्थापित किया, जिसमें वैज्ञानिकों ने इस बात के ठोस सबूत दिए हैं कि आज का परमाणु बम उस समय के महान युद्ध करने में महान ब्रह्मास्त्र से मेल खाता है। दोस्तों, अगला प्रमाण है महाभारत में छंदों का निर्माण। क्या गलत होगा कि महाभारत में लिखित लेख काल्पनिक हैं? लोग इसे इसलिए सोचते हैं क्योंकि उन्हें लेखन की प्रक्रिया कविता की तरह प्रतीत होती है और उन्हें पढ़ने पर वो एक कविता की तरह अनुभव होता है। लेकिन उस समय की परंपरा थी कि हर चीज़ को कविता के रूप में ही लिखा जाता था। इसके अलावा गणित यानी गणित के सूत्रों को भी कविता की तरह लिखा जाता था। मित्रों, अगला सबूत है अंग देश की पुष्टि। कुंती के सबसे वरिष्ठ पुत्र दानवीर कर्ण अंग देश के सम्राट थे, जिसे उन्हें दुर्योधन ने उपहार के रूप में दिया था। उस समय का अंग देश आज उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रूप में माना जाता है। साथ ही जरासंध ने अपने राज्य के कुछ हिस्सों को कर्ण को देने की बात भी कही थी, जो आज बिहार के मुंगेर और भागलपुर जिले के रूप में जाने जाते हैं। वहीं जिसे हम आज दिल्ली भी कहते हैं, वह महाभारत के समय में इंद्रप्रस्थ के नाम से जानी जाती है। तो ये स्थल काल्पनिक नहीं है। सैकड़ों स्थल ऐसे हैं जिनका नाम महाभारत के समय से भी वही था और आज भी वही है, जैसे द्वारका, कुरुक्षेत्र, बरनावा, हिडिंबा आदि।
अगला सबूत है चक्रव्यूह पत्थर की सत्ता। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले की 16 सिंगी धार के निचले हिस्से में स्थित राजनौड़ गांव को एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः मान्यता के अनुसार पांडव अज्ञातवास के लिए यहाँ ठहरे थे। अज्ञातवास के दौरान अर्जुन ने चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे पत्थर पर उकेरा, जो आज भी यहाँ पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह को संपूर्णतः देखने पर इसके अंदर जाने का मार्ग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन इसके बाहर आने का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता। एक खंडरनुमा महल के पास यह चक्रव्यूह स्थित है, जिसे पिपुल किले के नाम से जाना जाता है। मित्रों, अगला प्रमाण है लाक्षागृह। महाभारत में स्थित लाक्षागृह का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक भवन था जिसे कौरवों ने लाख से निर्माण किया था और इसका उद्देश्य पांडवों को इसमें जला देना था। हालांकि पांडवों ने एक सुरंग के माध्यम से बाहर निकलकर अपने आप को बचा लिया था। यह भवन वारणावत नामक स्थान पर आज भी स्थित है। मित्रों, अगला प्रमाण है श्रीमद् भगवद गीता की गहराई। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने वाले यह अच्छी तरह से मालूम होगा कि इसमें अधिकतर श्लोक दो पंक्तियों में लिखे गए थे। यदि आप किसी भी एक श्लोक को पढ़ें और समझें तो यह श्लोक बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में बहुत अधिक ज्ञान प्रदान करते हैं, मानो गागर में सागर। और जितनी गहराई से बातें इसमें लिखी गई हैं, वह बातें किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा नहीं कही जा सकती। मानव सभ्यता ने आज बहुत विकास कर लिया है, लेकिन आज भी गीता में जो ज्ञान है वह अकल्पनीय, अद्वितीय, जिसे केवल एक महान व्यक्ति या भगवान ही कह सकते हैं। वह एक सामान्य व्यक्ति के दिमाग की समझ से परे होता है। और यह इस बात का प्रमाण है कि भगवान श्री कृष्ण थे और उन्होंने गीता का संवाद अर्जुन के साथ किया। इसलिए अर्जुन भी थे, और अर्जुन थे तो यानी पांडव भी थे, पांडव थे तो यानी महाभारत हुई थी। सभी चीज़ें एक दूसरे से संबंधित हैं। अगला सबूत है द्वारिका की वास्तविकता। हम सभी जानते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारिका के सम्राट थे। महाभारत में यह उल्लेखित है कि यह नगरी जलमग्न हो गई थी। गुजरात के समुद्र के तल में पुरातत्व विभाग को एक प्राचीन शहर मिला है और उसके प्रमाण यह दर्शाते हैं कि यह वही द्वारिका नगरी है जिसका उल्लेख महाभारत में किया गया है। समुद्र में मिले इन अवशेषों से यह स्पष्ट होता है कि द्वारका कोई काल्पनिक शहर नहीं था, बल्कि एक वास्तविक शहर है। दोस्तों, अगला प्रमाण है जरासंध का अखाड़ा। महाभारत को पढ़ने या देखने वाले लोग जरासंध के बारे में अच्छी तरह से जानते थे, जो महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक थे। उनकी मृत्यु शक्तिशाली भीम द्वारा की गई थी। जरासंध मगध देश के राजा थे। पुरातत्व विभाग ने बिहार के राजगीर जिले में एक अखाड़ा पाया है, जो वही स्थान है जहां भीम ने जरासंध को मारा था। आज के समय में यह स्थल पर्यटकों के लिए रोचक है और एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गया है। मित्रों, अब जानेंगे अंतिम प्रमाण, जो है व्यापक राजवंश। महाभारत के राजवंश की शुरुआत राजा मनु से होती है और इस ग्रंथ में 50 से अधिक वंशों का विस्तृत वर्णन किया गया है। धृतराष्ट्र और पांडु इन्हीं वंशों में से थे। यदि महाभारत केवल एक कथा होती तो लेखक शायद ही 5 या 10 या बहुत ही ज़्यादा 15 वंशों का वर्णन कर पाता, लेकिन यहाँ 50 से अधिक राजवंशों का वर्णन किया गया है। इतने सारे राजवंश की कहानियाँ उन्हें एक किताब में संग्रहित करना कोई काल्पनिक बात नहीं हो सकती। और अभी भी महाभारत के अनगिनत सबूत मिल चुके हैं जो यह स्थापित करते हैं कि महाभारत हमारे सच्चे वास्तविक इतिहास का हिस्सा है। अफगानिस्तान से अरुणाचल प्रदेश और श्रीलंका से तिब्बत तक आपको हर जगह प्रमाण ही प्रमाण मिलेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये प्रमाण पसंद आए तो अपनी राय अवश्य लिखिए। आपको वीडियो कैसी लगी, जो लिखिए। धन्यवाद।